रणविजय जो होता है वो ये सोचता है कि नेक्स्ट जो अभी आने वाले हैं इतने सारे पड़ाव है, वैजू ने इतनी मेहनत से ये सारी चीज़ें पूरी की हैं, और अगर आज उसके दिन उसकी स्पेशल डे के दिन वो खुश नाराज़ रहेगी, मतलब उसका दिल उदास रहेगा, तो फिर वो चीज़ें इंजॉय नहीं कर पाएगी। तो उसको खुश करने के लिए वो खुद उसको स्माइल करता है, और वो उससे मतलब उसे स्माइल करके जाने के लिए बोलता है। और वहाँ पे सब लोग उसे सम्मानित करने के लिए अच्छी बातें बोलते हैं कि एक वैजू जी ने जो एक मिसाल छोड़ी है कि पढ़ाई करने की और सफलता पाने की कोई एज नहीं होती। इन्होंने किसानी करके भी इस काम को इतने अच्छे से और इतनी आसानी से पूरा किया है, और इतना अच्छे तरीके से मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ी हैं, जिसका मतलब लोग जो ये कहते हैं कि पढ़ाई करने के लिए एक एज होती है, तो वो नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छा मिसाल कायम किया है, तो इस वजह से सब लोग खुश तो होते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो अभी भी उदास रहती है, क्योंकि वो जया को बहुत मिस करती रहती है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो जया होती है वो सारी नई नई साड़ियाँ जो होती है उसकी शादी की, वो साड़ी पहनती है, वो पहन के तैयार होने लगती है और खुश रहती है इस सब चीज़ों से कि हर चीज़ अच्छी हो रही है। और मतलब अब मैं हमेशा के लिए रणविजय की लाइफ से दूर चली जाऊंगी और उसे कभी नहीं तकलीफ़ मिलेगी। और वो इस बात से डरती रहती थी, बोलती है कि मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि तुम कब मेरी हिस्से का प्यार और मेरे हिस्से का वक्त किसी और को दे रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला रणविजय, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना, मैं तुमसे नाराज़ ही नहीं हो सकती कभी। और फिर और वो भी तुमने वो सब प्यार में और वो सम्मान जो है वो तुम वैजू दीदी के लिए दे रहे थे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती रणविजय। तो फिर वो सारी चीज़ें जो होती है वो लेटर में लिखती है। वो लिखती है कि जब तक ये तुम्हें लेटर मिलेगा तब तक शायद मैं तुम्हारी लाइफ से जा चुकी रहूँगी हमेशा के लिए, और अब ये चीज़ें वापस नहीं होगी तुम्हारे साथ। तुम्हें बहुत तकलीफ़ होती है, मैं बहुत ही तुम्हें परेशान करने लगी थी। तो फिर वो सारी जो भी सारी इमोशंस थे वो सब चीज़ें उसमें लेटर में लिख देती है। और यहाँ पे रणविजय जो होता है उसको ये भी एहसास नहीं हो रहा है कि वो कैसी है कैसी नहीं। और यहाँ पे सब लोग को लगता है कि अभी जया कल घर पे आने वाली है। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ कि जब उसको सम्मान मिलता है तो फिर वो स्टेज पे उसे बुलाते हैं, वैजू को स्टेज पे जाती है तो वो बोलती है सबको कि ये सब चीज़ें जो है मेरे पास आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, तो ये सब चीज़ें जो है वो मेरी बहन जयू और राणा जी की वजह से ही हो पाई है पॉसिबल। मैं जब अपनी हिम्मत छोड़ देती थी तब वो लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है और इसे इस तरीके से आगे बढ़ाया है। तो ये सुन के सबको अच्छा लगता है और सब तालियां बजाते हैं। पर कहीं ना कहीं जो होती है उसकी इस बात का गम होता है कि वो आज इस वजह से वहाँ पे उपस्थित नहीं है जयू, उसकी बहन जिसने उसको इतना मोटिवेट किया था, इतना उसको सपोर्ट किया था। और तभी वो बोलती है कि लेकिन ये सब चीज़ें बिना परिवार के अधूरी ही है। मैं एंड में यही बोलना चाहूँगी कि सब लोग को अपने परिवार के साथ अपनी खुशियों को बांटने का हक है। बिना परिवार के ये खुशियाँ किसी काम की नहीं है। तो ये सब चीज़ें वो समझाती है अपनी जो स्पीच होता है उसमें वो बोलती है, जिसकी वजह से सबको ऐसा लगता है कि ये भी अपने परिवार उसको मिस कर रही है। पर कहीं ना कहीं गलतियाँ जो होती है वो वैजू की लगती है सबको कि उसने इस तरीके से क्यों किया है। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कि जो रणविजय होता है वो चला जाता है। तभी जैसे ही वो ट्रॉफी पाती है तो वहाँ से जाने के लिए ही वो सोचती है कि सबसे पहले वो जया को दिखाएगी, पर सब लोग उसे रोक देते हैं। जो कावेरी ताई होती है वो उसे बोलती है कि वो कल जा रही है ना घर, तो वहाँ पे देख लेना, आज ज़रूरत नहीं है उससे मिलने की। फिर वसुंधरा जी भी उसे रोक देती है कि वो घर आने से पहले कुछ समय अपने आप के साथ बिताना चाहती है, तो तुम मत जाओ वहाँ पे उसके पास। और फिर उसे रोक देती है, जिसकी वजह से वो फिर उसको ऐसा बहुत बुरा लगता है और वो चाहती है कि वो अपनी बहन से मिले। तभी आज वो लोग पूछते हैं कि रणविजय कहाँ गया, तो सब लोग बोलते हैं कि वो होगा कहीं पे, अभी तो यहीं पे था। और फिर तभी जो
वहाँ पे मैनेजर होते हैं वो आते हैं और वो बोलते हैं कि सबको मतलब खाना खाने के लिए वहाँ पे इनवाइट किया गया है मिनिस्टर जी के साथ। और वो वहाँ चले जाते हैं तो वो बोलती है कि अभी राव साहब जया और रणविजय तो है नहीं, राणा जी, तो क्या ज़रूरी ही करना। तो बोलते हैं कि हाँ अब हमें मतलब जाना तो पड़ेगा ही ना। फिर वो लेकिन जया को मिस करती रहती है और वो उस ट्रॉफ़ी को उसके साथ शेयर करना चाहती है, दिखाना चाहती है। तो बट आज वो कर नहीं पाते और उसे बहुत तकलीफ़ होती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।